हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अच्छे से न्यूमेरिकल यानी कॉस्ट शीट को पढ़ने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल हम करते हैं स्टार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे वो कहता है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 250 यूनिट्स। कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 250 यूनिट ईच ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। यहां जो एक स्पेशल सी बात है वो क्या है कि आप एक्स और वाई बना रहे हैं और दोनों की इक्वल यूनिट्स बना रहे हैं। इक्वल यूनिट्स आप बना रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस आर, यानी कि एक्स और वाई के लिए आपको गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि इसमें मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर हम इन तीनों टर्म्स को टोटल कर लेते हैं तो ये टोटल आ जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट। क्लियर है ना भाई? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट्स कॉल्ड द प्राइम कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट, द ओवरहेड्स आर, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है द फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज 13,000। सेकंड, ऑफिस ओवरहेड्स 8440 एंड द नेक्स्ट लाइन इज इफ ऑफ प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, यदि प्रॉफिट सेल्स का 20% है, इज टू बी रियलाइज्ड व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो कुछ चीजें तो बिल्कुल क्लियर है हमारे पास भाई। एक्स और वाई दो प्रोडक्ट हैं और हर एक के लिए आपको दो दो कॉलम बना रहे हैं, देख सकते हैं। पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, दो कॉलम इसके, दो कॉलम इसके, दो कॉलम एक्स के हो गए, दो कॉलम वाई के लिए हो गए। क्लियर है आपके पास? दो कॉलम एक्स, दो कॉलम वाई, इसके भी 250 यूनिट, इसके भी 250 यूनिट। तीनों की अमाउंट दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो तीनों को लिख लिया है मैंने, 1 2 3, 1 2 3। टोटल आ गया मेरे पास प्राइम कॉस्ट। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम हम बच्चों को होनी ही नहीं चाहिए। केवल यहां तक क्या करना है आपको? टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 50 to 500 एंड द 40,000। अमाउंट तो दी हुई है कि भाई मटेरियल 30, लेबर 20 और जो ओवरहेड्स हैं वो हैं, मतलब डायरेक्ट चार्जेस हैं वो हैं मेरे पास 2500 के। तो एक्स के लिए हो गए और ये वाई के लिए हो गए, तो दोनों को ऐड कर दिया प्राइम कॉस्ट। और अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो सभी को हमें डिवाइड करना है 250 से। एक्स में भी जितनी भी यूनिट्स हैं सबको 250 से, दैट मीन्स 30,000 डिवाइड बाई 250, 20,000 डिवाइड बाई 250, 2500 डिवाइड बाई 250। ये तो वैल्यूज आ गई। इसी तरह से वाई में, इसमें भी सभी को 250 से डिवाइड करना है और सभी की कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो बेसिक संजीवनी पॉइंट है वो ये नहीं है। इसका जो बेसिक पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स। अब यहां आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी मेंशन है, ऑफिस ओवरहेड्स भी मेंशन है, बट दोनों की कंबाइंड है। अब दोनों को अलग अलग कैसे करें? दोनों को अलग अलग कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, अगर हमें पता ना चले, तो हम जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको वेजेस यानी लेबर के रेशो में बांटते हैं। किसके रेशो में बांटते हैं? लेबर के रेशो में बांटते हैं। और ऑफिस ओवरहेड्स को वर्क्स कॉस्ट के रेशो में बांटते हैं। तो देखिए कितना है हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 13,000 रुपए के, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 13,000 रुपए के, और ऑफिस ओवरहेड्स हैं मेरे पास 8440 के। ये दोनों अमाउंट मुझे डिवाइड करनी है। ये दोनों अमाउंट क्या करनी है? डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे? क्लियर है ना? बिल्कुल कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए भाई हमारे माइंड में कि हम पॉइंट पूछ क्या रहे हैं। हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड द फैक्ट्री ओवरहेड्स इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वेजेस रेशो। जो हमारी लेबर है उस लेबर के रेशो में, जो लेबर है उसके रेशो में बटेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, यदि इसके लिए कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है तो। ठीक है, तो आइए, तो मेरे पास है फैक्ट्री ओवरहेड्स 13,000 रुपए के, और लेबर कितनी कितनी है? लेबर है इसकी 20,000 और इसकी है 12,500। 20,000 और 12,500, इन दोनों में से देखिए कॉमन जीरो कितनी है? इसमें 2 जीरो कॉमन है, इसमें 2 जीरो कॉमन है, तो यानी कि ये 200 और ये 125। ये 200 और ये 125, 200 और 125, 2 जीरो इसकी काट दी, 2 जीरो इसको काट दी, और लेबर का रेशो आ गया 200 और 125। चाहें तो अभी से 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, 8 और 5 का रेशो, 8 और 5 का रेशो यानी 8 और 5 का रेशो, और 8 और 5 के रेशो में आपको डिवाइड करने हैं 13,000। तो डिवाइड करना आता है ना, ऐड कर लीजिए, 8 + 5 13,
8 + 5 क्या हो गया 13, तो 13 मेरा टोटल आ गया और 13,000 को मुझे डिवाइड करना है। तो 13,000 डिवाइडेड बाय 13 इंटू किसका निकालना है, x के निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, y का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 13,000 डिवाइड बाय 13 इंटू 8 तो 800 यानी 8,000 0 है और 5,000 8,000 एंड 5,000। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बांटने का तरीका तो यही है 8:5 8 और 5 13, 13,000 को 13 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1,000, 8 से मल्टीप्लाई करी 8,000, 5 से मल्टीप्लाई करी 5,000 और ये निकल कर आ गया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो जो आंसर आया है उसको 250 से डिवाइड कर दीजिए और मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए यानी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, वर्क्स कॉस्ट आ गई, वर्क्स कॉस्ट टोटल कर दिया 60,500 और 45,000 रुपए, क्लियर है हमें। लेकिन फिर एक एक्सपेंसेस आ गया ऑफिस ओवरहेड्स। भाई ऑफिस ओवरहेड्स भी तो बांटना है, तो ऑफिस ओवरहेड्स को आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो यू हैव टू डिवाइड द ऑफिस ओवरहेड्स। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, पूरा क्वेश्चन समाप्त हो लिया, कहीं कुछ कहा ही नहीं, तो ऑफिस ओवरहेड्स डिवाइड होते हैं वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट के रेशो में। तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कितनी है, देखिए वर्क्स कॉस्ट कितनी है मेरी, यह 60,500 और 45,000 कर लीजिए। तो इसमें भी क्या है, 2 जीरो कॉमन हो गई, 2 जीरो कॉमन हो गई, तो ये हो गया मेरे पास 605 और ये हो गया मेरे पास 450। चाहे तो इसे भी और काट लीजिए, बहुत वैल्यू कट सकती है अभी तो इसके अंदर से, या मत काटिए। यदि आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप इसको डायरेक्ट इन दोनों का टोटल कर लीजिए, 605 और 450 का 1045, 1045 तो 8,440 को 1045 1055 है ना, 1055 से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आई उसमें 605 की गुणा कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी और 450 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। देखो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके कि अमाउंट आ रही है नहीं आ रही है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होइए। चाहे तो उसको और छोटा कर लीजिए, आप चाहते हैं कैलकुलेटर नहीं यूज करना है तब भी आप इसको छोटा कर लीजिए एंड देन डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करना तो हमें आना चाहिए, डिवाइड करना तो हमें आना चाहिए। हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग तो ये तो है नहीं कि हम नर्सरी से पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग तो भाई हम बड़े हो गए हैं इसलिए कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो डिवाइड कर लिया हमने, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास ये, और इसको जैसे ही हम वर्क्स कॉस्ट में ऐड कर देंगे, किस में ऐड कर देंगे, वर्क्स कॉस्ट में, तो ये टोटल आ जाता है मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वर्क्स कॉस्ट में हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई ओपनिंग स्टॉक, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं मुझे करनी है, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने मुझसे कहा है कि सेलिंग प्राइस आपको बताना है, तो सेलिंग प्राइस बताऊं तो कॉस्ट तो मुझे चल गई है पता, कॉस्ट तो मैं मालूम कर चुका हूं। अगर आप किसी की भी पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो सभी को 250 से डिवाइड करते चले जाइए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तो है, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो है नहीं जो डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो सभी को हमने ले लिया कवर करते हुए, ठीक है बेटा। सबको डिवाइड कर करके वैल्यूज हम लगातार कंटिन्यू लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख कर रखी है मैंने जिससे कि कैलकुलेशन बार बार मुझे ना करनी पड़े और आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, आपको एग्जैक्ट पॉइंट समझ में आए। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए एंड देन जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 65,340, 65,340, वाई के लिए यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 48,600, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि हमें प्रॉफिट गिवन है 20%, सबसे अंतिम लाइन में दिया होता प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। फिर फंस गए क्वेश्चन में, फंसे या नहीं फंसे बताइए मुझे भाई। हमें गिवन क्या है, हमें तो कॉस्ट गिवन है। अब कॉस्ट का 20% कहता तो हम फटाफट निकाल देते, कॉस्ट का 20% कहता तो हम इसका 20% निकाल देते, लिखते और सेल्स आ जाती मेरी। लेकिन वो इसका नहीं कह रहा, वो कह रहा है ये जो सेल है, ये जो सेल है, इस सेल्स का 20%, यानी इसका 20%, ये जो अमाउंट दी हुई है इसका 20% चाहिए मुझे। अब ये तो मुझे पता ही नहीं, ये मुझे नहीं पता है, ये नहीं पता है मुझे, सेल्स नहीं पता है मुझे, तो टोटल कॉस्ट पता है, या इतना पता है मुझे कि टोटल कॉस्ट में यदि प्रॉफिट को जोड़ दूं तो सेल्स आती है, और उस सेल्स का 20% प्रॉफिट है,
तो ठीक है, कल भी मैंने इसके अंदर बताया था, जो पिछली वीडियो हमारी आ रही थी, तो उस पिछली वीडियो में और आज में देखते हैं क्या है हमारे पास। तो पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि भाई लेट कर लेते हैं, परसेंटेज किस पर है, सेल्स पर है, तो लेट सेल्स इक्वल टू 100, प्रॉफिट कितना 20, प्रॉफिट कितना 20, तो कॉस्ट कितनी ये बताइए मुझे अब 80। आ रहा है समझ में? नहीं माना हमने सपोज किया, कुछ भी सपोज कर लीजिए, कुछ भी सपोज कीजिए, सपोज किया हमने कि सेल्स 100 है, क्योंकि परसेंटेज सेल्स पर है, तो सेल्स 100 है तो इसका 20% प्रॉफिट है, ठीक है, तो 20 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी होगी फिर? अब सब चीज थोड़ी एज्यूम करेंगे, कुछ तो एडजस्ट करेंगे ना। सेल्स को एज्यूम किया कि सेल्स 100 है तो प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितनी होगी भाई? 100 रुपए में से 20 कम कर दो, 80 रुपए कॉस्ट होगी, यानी कि 80 रुपए कॉस्ट है तो 20 रुपए प्रॉफिट है। 80 रुपए कॉस्ट है तो 20 रुपए प्रॉफिट है। चाहो तो इस सीक्वेंस को ले लो कि 80 रुपए की कॉस्ट है तो प्रॉफिट 20 है, तो इतने रुपए की कॉस्ट पर कितना प्रॉफिट होगा। यह एक तरीका है जो आपको लर्न करना है, माइंड में सेट बैठाना है, क्योंकि आप जितनी भी स्टडी करेंगे नियर फ्यूचर में, या जितनी स्टडी आप करके आ चुके हैं, ये पॉइंट बहुत बार आपके सामने आया है, बहुत बार ये पॉइंट आया है। 12th क्लास में रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, बहुत सारे पॉइंट्स में ये यूज होता है। तो ये आपको माइंड में सेट कीजिए कि आपको यहां गिवन क्या है, कॉस्ट। यहां पर कॉस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, कॉस्ट 80 है, मुझे कॉस्ट दी हुई है, तो यानी कि जो भी मुझे अमाउंट अवेलेबल है, और यहां पर जो अमाउंट है, ठीक है ना, वो जो उससे मैच करती हो, कॉस्ट से मैच करता है 80, कॉस्ट से मैच करता है कितनी अमाउंट 80, सेल्स नहीं, प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है 80, ये भी क्या है कॉस्ट, तो जो अमाउंट है उसको उसी से डिवाइड कर लीजिए, और जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से। आपको प्रॉफिट चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सेल्स चाहिए तो आपको 20 की बजाय 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81,675 रुपए ही आएंगे, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही अमाउंट 16,335। आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कीजिए, एग्जैक्ट आएगी 12,150। सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर पर, एग्जैक्ट अमाउंट आएगी। क्यों आएगी, समझ रहे ना मेरी बात? क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई 20 से किया है। अब इसी कैलकुलेशन को आप रफ में एक बार और करना कि भाई 65,340 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट है, और कॉस्ट का पॉइंट यहां पर कितना है 80, तो 80 से डिवाइड कर दिया। आपको क्या चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए था तो मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा। अगर आपको सेल्स चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये अमाउंट्स मिल जाएंगे, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट समझने हैं कि भाई सेल्स माइनस कॉस्ट तो प्रॉफिट, या कॉस्ट से डायरेक्ट पहले प्रॉफिट निकाल लो, टोटल कर लो तो सेल्स, और किसी को भी आप 250 से डिवाइड करेंगे तो उसका पर यूनिट आ जाएगा, यानी कि इसके लिए सेलिंग प्राइस 326 रुपए 70 पैसे, और इसके लिए सेलिंग प्राइस 243 रुपए 243। क्लियर हुआ क्वेश्चन, नहीं हुआ? यानी कि हमने क्या क्या डिवाइड किया, हमने क्या क्या कैलकुलेशन की। एक तो हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट, जो कि सेल्स पर बेस्ड है और कॉस्ट दी हुई है। एक पॉइंट था हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स, कि इनको एक साथ कंबाइंड दिया हुआ है, इनको डिवाइड करना है। एक ऑफिस ओवरहेड्स है, जो कंबाइंड था उनको अलग अलग डिवाइड करना है। कुछ नहीं दिया होने पर हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स लेबर के रेशो में और ऑफिस ओवरहेड्स वर्क्स कॉस्ट के रेशो में डिवाइड हो जाता है। यानी क्वेश्चन के कंसेप्ट को हमें पूरी तरह क्लियर करना है। तो ऐसे ही इस तरह से कोई एक अच्छी रेंज का एक और न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं और टॉपिक को पूरी तरह समझते हैं। ठीक है बेटा, लेते हैं फिर एक नया क्वेश्चन और देखते हैं इस नए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान देकर पढ़ना है कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, अ कंसर्न मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ फैन। 3 टाइप्स ऑफ फैन, इसमें एक है टेबल फैन, एक है सीलिंग फैन और एक है रूम कूलर। देयर कॉस्ट आर एज फॉलो, उनकी कॉस्ट दी हुई है, यानी कि 3 तरह के फैन हम बना रहे हैं, टेबल फैन, सीलिंग फैन और रूम कूलर। ठीक है ना, और इनकी कॉस्ट कैसे दी हुई है, मटेरियल दिया हुआ है। टेबल फैन बनाओगे तो 20 रुपए का है एक पीस के लिए, सीलिंग फैन 25 रुपए का, रूम कूलर 125 रुपए का। वेजेस टेबल फैन के लिए 40, सीलिंग फैन के लिए 60 और रूम कूलर के लिए 170। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 30,000 के, ऑफिस ओवरहेड्स हैं 10,000 के, सेलिंग ओवरहेड्स हैं 15,000 रुपीज के। ओके, बट प्रॉब्लम देख रहे हैं ना आप कि मटेरियल और वेजेस तो तीनों की अलग अलग दी हुई है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स ये तीनों के अलग अलग नहीं दिए हुए।
तीनों के अलग अलग नहीं दिए हुए बल्कि कंबाइंड दिए हुए हैं, तो इनको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इफ द बेसिस फॉर अपॉर्चमेंट ऑफ द ओवरहेड बीइंग 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन। 1 सीलिंग फैन इक्वल टू 2 टेबल फैन। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्या कहा इस क्वेश्चन में इसने कि 1 सीलिंग फैन इक्वल टू 2 टेबल फैन, यानी कि 2 टेबल फैन आप बना सकते हैं एक सीलिंग फैन से। बीइंग कंफ्यूज्ड? 2 टेबल फैन बना सकते हैं, नहीं, 2, देखिए 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन। लाइन को बिल्कुल बार बार कई बार पढ़ना पड़ेगा, जब ये पॉइंट आपके माइंड में सेट बैठेगा कि 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन, यानी कि 2 टेबल फैन बन जाते हैं एक सीलिंग फैन में। एक सीलिंग फैन में बन जाते हैं 2 टेबल फैन, यानी कि जितना मटेरियल एक सीलिंग फैन में लगता है उसका आधा टेबल फैन में लगता है। क्लियर हो गया ना? 1 सीलिंग फैन इक्वल टू 2 टेबल फैन, यानी कि टेबल फैन में आधा मटेरियल लगता है। यानी कि अगर मैं टेबल फैन की बात करूं तो इसमें यदि 1 kg लगेगा तो सीलिंग फैन में 2 kg लगेगा, यानी कोई भी चीज अगर जितना टेबल फैन में लगेगा उसका डबल सीलिंग फैन में लगेगा। यहां मिस्टेक कर देते हैं हम इसको लेते 2:1। नहीं, हमें लेना है इसको 1:2, क्योंकि अगर इसमें 2 रुपए का खर्चा आएगा तो इसमें टेबल फैन में 1 ही रुपए का खर्चा आएगा, क्योंकि जितने रुपए में आप एक टेबल फैन बनाएंगे उतने रुपए में 2 टेबल फैन बन जाएंगे, यानी उतने ही खर्चे में 2, यानी कि सीलिंग फैन में खर्चा आएगा डबल। नेक्स्ट वो कहता है एंड द 1 रूम कूलर इज इक्वल टू 5 टेबल फैन। एक रूम कूलर ये टेबल फैन के 5 गुना, यानी कि जितने पैसे में एक टेबल फैन आप बनाएंगे, ठीक है ना, उतने पैसे में 5 टेबल फैन बन जाएंगे। यानी जितने पैसे में एक रूम कूलर बना, यानी रूम कूलर बनाएंगे तो उसमें 5 गुना पैसे, यानी कि अगर टेबल फैन में 1 रुपए का खर्चा है तो रूम कूलर में 5 रुपए का खर्चा होगा। 5 रुपीज खर्च करने होंगे। आप बार बार इसको पढ़िए, यहां पर यह पॉइंट कभी ठीक नहीं होता, इसको जर्नली हम गलत करते हैं। पहले माइंड में क्वेश्चन को पूरा सेट कीजिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई ये सीलिंग फैन है और ये टेबल फैन और ये रूम कूलर, यदि आप 2 टेबल फैन बनाते हैं तो उतने पैसे में एक सीलिंग फैन बनेगा। यानी कि अगर टेबल फैन बनाने में 1 रुपया लगता है तो सीलिंग फैन बनाने में 2 रुपए लगेंगे, और जितने पैसे में 5 टेबल फैन बनते हैं उतने में एक रूम कूलर बनेगा। यानी कि अगर इसमें 1 रुपया लग रहा है तो इसमें 5 रुपए लगेंगे। क्लियर है? यानी कि अगर कोई खर्चा आपको बांटना है तो उन्होंने मुझसे कहा था 3 खर्चे, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक ऑफिस ओवरहेड्स, एक सेलिंग ओवरहेड्स, इनका टोटल मुझे दे दिया एंड इट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू यूज। यानी कि टेबल फैन में यदि 1 रुपए का खर्चा आता है तो सीलिंग फैन में 2 रुपए का और रूम कूलर में 5 रुपीज का खर्चा आता है। तो यानी कि 1:2:5 के रेशो में हम ये सभी खर्चे बांट देंगे। ऐसे लग रहा है ना बांट देंगे, नहीं, ऐसे नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? अब इस पॉइंट को समझिए। इस क्वेश्चन में टेबल फैन, सीलिंग फैन और रूम कूलर इक्वल नहीं है कि यहां पर 250 है तो यहां भी 250 है, ऐसा नहीं है। यहां पर 250 है, नहीं, यहां पर आप बना रहे हो 250 पीस, यहां पर बना रहे हो आप 125 पीस, यहां बना रहे हो 25 पीस। आप लॉजिक लगाइए, क्या तीनों में बराबर खर्चा आएगा? ये तो आप पर यूनिट की कॉस्ट बता रहे हैं। ये 1 रुपए का है तो ये 5 रुपए का है, ये 2 रुपए का है, ये तो एक पीस के लिए ही तो रेशो है 5 गुना। लेकिन अगर आप खुद एक जनरली एग्जांपल लीजिए कि हम किसी भी चीज में, कोई महंगी चीज है उसकी तो 1 पीस ले रहे हैं और जो सस्ती चीज है उसके हम 5 पीस ले रहे हैं, तो क्या सस्ती पीस में 5 गुने का अंतर आ जाएगा? ध्यान से देखिए कि कॉस्ट
पर यूनिट और कितनी यूनिट में बना रहा हूं, क्योंकि वहां मुझे पर यूनिट खर्चा नहीं दिया हुआ है, वहां पर मुझे टोटल खर्चा दिया हुआ है। मैं पहले टोटल खर्चे को डिवाइड करूंगा, उसके बाद पर यूनिट निकालूंगा। यानी कि अगर इस खर्चे को डिवाइड करना है, इस तरह से क्वेश्चन जब आता है तो डिवाइड करने के बाद मुझे इसमें यूनिट्स की मल्टीप्लाई करनी होगी। यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी 250 की, इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी 125 की, और इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी 25 की। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई करा तो 250, इसका मल्टीप्लाई करा तो 250, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 25 पंजे 125। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, यानी 125 से तीनों कट जाएंगे, तो 125 से काटा तो ये 2 बार, ये 2 बार, और ये 1 बार। रेशो हो गया 2:2:1। ध्यान से देखिए, तीनों खर्चे 2:2:1 के रेशो में डिवाइड होंगे। यानी रेशो ही इसकी संजीवनी पॉइंट है। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर संजीवनी पॉइंट हम देखें तो क्या है, तो संजीवनी पॉइंट है इसका रेशो। यदि आप इस रेशो को परफेक्ट कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को संजीवनी मिल जाती है और ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, मटेरियल। उन्होंने कहा था मटेरियल 20 रुपए पर यूनिट, तो 250 यूनिट कितने की हो गई, 5000 रुपए की। सीलिंग फैन वो कह रहा है 25 रुपए पर यूनिट, तो 125 यूनिट 3125 रुपए की। रूम कूलर कितना कह रहा है, 125 रुपए, तो 25 यूनिट कितने की हो गई, 3125 रुपए की। इसी तरह से वेजेस वो कह रहा है 40 रुपए पर यूनिट, तो 250 पीस कितने के, 10,000 के। ये कितने का रेट है, ये कह रहे हैं 60 रुपए का रेट है, मल्टीप्लाई कर दिया 7,500 रुपए टोटल कॉस्ट। इसमें एक 25 पीस बना रहा हूं, रेट कितने का, 170 रुपए का, यानी 4250 रुपए। यानी कि इसमें प्राइम कॉस्ट हो गई 15,000 रुपए, इसमें प्राइम कॉस्ट होगी 10,625 रुपए, इसमें प्राइम कॉस्ट होगी 7,375 रुपए टोटल कॉस्ट। पर यूनिट तो दिया ही था पहले से ही, पर यूनिट तो 20, 40, 60 क्वेश्चन में ही मेंशन है, 25, 60, 85 क्वेश्चन में ही मेंशन है, 125, 170, 295 क्वेश्चन में मेंशन। यानी प्राइम कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया, पर यूनिट भी, और टोटल मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। एंड देन नेक्स्ट, अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स अब निकालेंगे जो कि 30,000 रुपए के दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और उसे मुझे डिवाइड करना है 2:2:1 के रेशो में। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स किस रेशो में हो गए, 2:2:1 के रेशो में। तो बांट लीजिए 30,000 रुपए को 2:2:1 के रेशो में बांटिए, तो 2 और 2 4 और 1 5 टोटल करना है ना, 2:2:1, तो 2 और 2 4 और 1 5, टोटल 5 हो गया। 30,000 रुपए को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 6,000, और 6,000 में मल्टीप्लाई करिए 2 की तो 12,000, 6,000 मल्टीप्लाई कीजिए 2 की तो 12,000, 6,000 में 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6,000। यानी कि इनका टोटल कर लीजिए, आ गई मेरे पास वर्क्स कॉस्ट। आ गया समझ में नहीं क्वेश्चन, रेशो ही मेन चीज था। अगर आप एक बार रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं और थोड़ा सा भी आपका ध्यान ठीक है कि भाई पर यूनिट दी है, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गई। यानी कि अब ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस डालते ही फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, वर्क्स कॉस्ट आ गई। लेकिन अब टोटल आया है मेरे पास, पर यूनिट नहीं आया है। पर यूनिट के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 12,000 है 250 से डिवाइड करो 48 रुपए आ गया, 12,000 है 125 से डिवाइड करो 96 आ गया, 6,000 है लेकिन केवल 25 पीस हैं 240 रुपए। यानी कि जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो आप अब मैच कर सकते हैं। यानी कि जो रेशो था मेरे पास 1:5, ये यहां मैच होना चाहिए कि ये 48 रुपए पीस है, ये 96 रुपए पीस है, ये 240 रुपए पीस है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये इससे मैच करेगा आपका 1:5। एक यूनिट देखेंगे ना कि यूनिट क्वालिटी क्या है, जितना इसमें लगेगा उसका डबल इसमें लग रहा है और 5 टाइम इसमें लग रहा है। पर यूनिट मैच हो, लेकिन पर यूनिट से आंसर तो नहीं निकलता, पहले तो टोटल निकालना पड़ता एंड देन पर यूनिट निकालूंगा। यानी वर्क्स कॉस्ट हम कैलकुलेट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास वही एक प्रॉब्लम अगेन आ रही है, ऑफिस ओवरहेड्स हैं 10,000 रुपए के, फिर वही रेशो 2:2:1, रेशो तो तीनों के लिए सेम है ना भाई, 2:2:1, और अमाउंट कितनी है 10,000 रुपए। टोटल कितना हुआ 2 और 2 4 और 1 5, 10,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 2,000, 2 × 2 4,000, 2 × 2 4,000, 2 × 2 2,000, तो 27 और 4 31, 22 और 4 26, 625, 13 और 2 15, 375, और इनको भी इनके यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो इसकी भी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद भाई हमारी प्राइम कॉस्ट हो गया, हमारा फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, हमारा ऑफिस कॉस्ट हो गया, एंड देन नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग कॉस्ट भी दिया है ना क्वेश्चन में, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 15,000 रुपए। फिर वही रेशो तो सेम है, रेशो तो अलग अलग नहीं हो सकता है, तो जो सेम रेशो है इसके लिए भी 2:2:1, यानी 15,000 रुपए, यानी कि 2:2:1, 2 और 2 4 और 1 5, 15,000 को डिवाइड कीजिए, 15,000 डिवाइड बाय 5 यानी 3 आ गया ना। अब 3 की मल्टीप्लाई करते शुरू कर दीजिए, 3
इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 और 3 1 जा 3, यानी कि 31 और 6 37, 26 और 6 32, 15 और 3 18, यानी कि टोटल कॉस्ट आ गई इसकी 37,000, इसकी 32,625, इसकी 18,375। इन सभी में ये तो पर यूनिट था ही, और बाकी सबको आप जैसे जैसे 250 से डिवाइड करते जाएंगे सबकी कॉस्ट निकल कर आती रहेगी, यानी कि ये 148 रुपए का एक है। यानी कि अगर मैं टेबल फैन बनाऊंगा तो 148 रुपए का एक है, 250 पीस 37,000 रुपए के। मैं बना रहा हूं सीलिंग फैन तो एक पीस 261 रुपए का है, और 125 पीस बनाते हैं तो टोटल लागत आपकी आती है 32,625 रुपए। और जब रूम कूलर आप बनाते हैं तो रूम कूलर बनाने के लिए आपके पास है 735 रुपए का एक रूम कूलर, और आप बना रहे हैं 25 पीस, तो आ रही है कॉस्ट 18,375। तो कहीं कंफ्यूज नहीं है, पर यूनिट है तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल दिया हुआ है, पर यूनिट चाहिए तो यूनिट से डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में कहीं भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन में रेशो निकालने का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसको आप 2-3 बार देखिए, माइंड में समझिए आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। यहां मैच कीजिए कि पर यूनिट कॉस्ट इसी रेशो में डिवाइड हो रही होंगी, जबकि टोटल कॉस्ट 2:2:1 में डिवाइड हो रही है। लेकिन यहां मेरे पास टोटल कॉस्ट है तो मुझे टोटल कॉस्ट का रेशो ही निकालना है, एंड आफ्टर दैट मैं मैच कर सकता हूं कि पर यूनिट सेम आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्या मेरी बात मैच कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है मैं आपको बताता रहता हूं, चैनल को अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। मिलता हूं और एक नए अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ।